पांच ऐसा नियम, जिस पांच नियम को सही तरीके से सीखने के बाद, जिस पांच नियम को सही तरीके से समझने के बाद ना आप स्विंग ट्रेडिंग से लगातार पैसा कमा सकते हो। क्या है वो पांच नियम, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नियम है लॉन्ग टर्म माइंडसेट। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करने जाते हो ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है स्टॉक को सिलेक्शन करना, ठीक है ना। जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करने जाते हो तो सबसे पहला काम होता है स्टॉक को सिलेक्शन करना। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या है कि जब आप स्टॉक को सिलेक्शन करने जाते हो ना, तो उस वक्त आपका जो माइंडसेट है ना, वो लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए एक ए नाम का कंपनी है और उस ए नाम के कंपनी को आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्शन किया है, ठीक है ना। तो जब आप इस ए नाम के कंपनी के शेयर को खरीदने जाओगे, उस वक्त आपका माइंडसेट हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर स्विंग ट्रेडिंग में तो कुछ दिन में ही प्रॉफिट करके निकल लिया जाता है, तो हम भला लॉन्ग टर्म माइंडसेट से क्यों कोई कंपनी के शेयर को खरीदेंगे? इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो, स्विंग ट्रेडिंग में आप पैसा कैसे कमाते हो? स्विंग ट्रेडिंग में आप गिरावट में खरीद लेते हो और जैसे ही 7-8% ऊपर जाता है उसको बेच के प्रॉफिट कर लेते हो, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि आपने कोई कंपनी के शेयर को गिरावट में खरीद लिया, मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल। उसके बाद आपका खरीदने के बाद अगर मान लीजिए और 10-20% शेयर का प्राइस गिर गया, हो भी सकता है ना ऐसा, शेयर बाजार बिल्कुल अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपने स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पे पैसा लगा दिया, उसके बाद आपका खरीदने के बाद मान लीजिए 20 से 30% और डाउन चला गया, तो फिर क्या होगा आपके साथ? फिर तो पैसा आपका डूब जाएगा। तो इसीलिए हमारा पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब आप कोई कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्शन करते हो, तो उस वक्त आपका माइंडसेट हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट होने का सबसे पहला फायदा क्या मिलेगा कि ऐसे में आप कोई उल्टा फुल्टा कंपनी के शेयर को नहीं खरीदोगे। जब आपके दिमाग में पहले से ही सेट रहेगा कि मैं इस कंपनी के शेयर को 5 साल 6 साल के लिए खरीदूंगा, तो 5 साल 6 साल के लिए जब आप कोई कंपनी के शेयर को सिलेक्शन करोगे ना, तो भैया उल्टा फुल्टा कंपनी के शेयर को आप नहीं खरीदोगे, कोई पेनी स्टॉक को आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है अगर आप पेनी स्टॉक को खरीद के 5-6 साल होल्ड करते हो तो आपका पैसा जीरो हो सकता है। तो इसीलिए हमारा पहला स्ट्रैटेजी ये है कि जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कोई कंपनी के शेयर को सिलेक्शन करो, तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना चाहिए। हमेशा आप कोशिश करना कि निफ्टी 50 वाले कंपनी के शेयर को सिलेक्शन करो, क्योंकि निफ्टी 50 वाले कंपनी के शेयर को जब आप सिलेक्शन करते हो, तो हो सकता है अगर आपसे गलती भी हो जाता है, आप अगर गलती भी कर देते हो, फिर भी आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम रहेगा। क्योंकि जब आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई कंपनी के शेयर को गिरावट में खरीदते हो, उसके बाद मान के चलते हैं कि 20 से 30% और गिर गया, मान के चलते हैं कि 20 से 30% आपका खरीदने के बाद शेयर का प्राइस फिर भी गिर जाता है, तो क्या होगा? फिर भी आपका पैसा डूबने के चांसेस नहीं रहेगा, क्योंकि निफ्टी 50 वाला शेयर है, आज नहीं तो कल ऊपर ही जाना है ना। जिस तरह मैंने यहाँ पे बोला कि आप खरीदते हो 30-40%, आपका खरीदने के बाद नीचे चला गया, तो हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए नीचे चला गया, लेकिन उसी शेयर को अगर आप लंबे समय तक होल्ड कर लेते हो, 6 महीना साल भर होल्ड कर लेते हो, तो कभी ना कभी तो कंपनी के शेयर फिर बाउंस बैक करेगा, तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन उसी जगह कोई पेनी स्टॉक पे आप स्विंग ट्रेडिंग किए होते, पेनी स्टॉक को आपने खरीद लिया, उसके बाद शेयर का प्राइस नीचे चला गया, तो आप सालों साल वेट करते रह जाओ भाई, वो रिकवरी नहीं करेगा, है ना। तो पहला स्ट्रैटेजी आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आया होगा तो नीचे प्यारा सा कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो पहला स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना चाहिए। उसके बाद वाला स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, इंटरनल रीजन वर्सेस एक्सटर्नल रीजन। इसका मतलब ये होता है, अच्छा ये बताने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार, आकाश प्रसाद 03 आईडी का नाम है, 1 मिनट लगेगा, फॉलो करके आओ, जाओ पहले फॉलो करके आओ, कर लिए होंगे, थैंक यू सो मच। तो अगला स्ट्रैटेजी ये है कि इंटरनल रीजन वर्सेस एक्सटर्नल रीजन। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? देखो, स्विंग ट्रेडिंग में कोई भी कंपनी के शेयर को आप गिरावट में खरीदते हो, ठीक है ना। तो जब कोई कंपनी का शेयर गिरता है ना, जब भी कोई कंपनी के शेयर गिरता है, तो उसके पीछे 2 ही रीजन हो सकता है। क्या वो 2 रीजन हो सकता है? सबसे पहला रीजन हो सकता है इंटरनल रीजन, दूसरा रीजन हो सकता है एक्सटर्नल रीजन। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, जब कोई कंपनी के शेयर का प्राइस गिरता है ना, तो इंटरनल रीजन का मतलब ये होता है कि कंपनी के अंदर ही कुछ गड़बड़ी है, या तो कंपनी का सेल नहीं हो रहा है, या तो कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी हो गया, या फिर कंपनी के अंदर कोई धांधलेबाजी चल रहा है, इसके वजह से कंपनी का शेयर का प्राइस डाउन है। तो ये सारा जो रीजन अभी मैंने आपको बताया, इन रीजन को बोला जाता है इंटरनल रीजन, यानी कि कंपनी के अंदर ही कुछ गड़बड़ी है, इसलिए कंपनी का शेयर अभी डाउन में है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद एक होता है एक्सटर्नल रीजन। एक्सटर्नल रीजन का मतलब ये होता है कि कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, शेयर बाजार का माहौल ही खराब है,
या तो अमेरिका का शेयर बाजार में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर क्रूड ऑयल का प्राइस ज़्यादा है, या फिर मान लीजिए कि रेट कट नहीं हो रहा है। इस टाइप का शेयर बाजार का जब माहौल खराब होता है ना, तो भी अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर भी डाउन रहता है, अच्छे अच्छे कंपनी का शेयर भी डाउन होता है ना। तो जब आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी भी स्टॉक को सिलेक्शन करते हो तो आपको देखना है कि ठीक है, आपने गिरावट में खरीदते हो आप स्विंग ट्रेडिंग में, तो जब आप गिरावट में खरीदते हो ना, तो आपको सबसे पहले वो जानकारी लेना है कि उस कंपनी का शेयर किस रीजन से गिरा है। क्या इंटरनल रीजन से गिरा है या फिर एक्सटर्नल रीजन से गिरा है। अगर इंटरनल रीजन से गिरा है, अगर कंपनी के अंदर कोई घपलाती हो रहा है इसीलिए शेयर का प्राइस गिरा है, वैसे कंपनी को आपको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। मान लीजिए कंपनी का मैनेजमेंट में गड़बड़ी चल रहा है, कंपनी का सेल नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और आप उस कंपनी के शेयर को गिरावट में खरीदते हो ना, और आप इस उम्मीद लगाए बैठे हो कि शेयर को मैंने तो गिरावट में खरीद लिया, आप कुछ दिन बाद 8-10% ऊपर जाएगा, बेच के प्रॉफिट निकाल लूंगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा वो, कभी ऊपर नहीं जाएगा। बहुत कम चांसेस है कि वो ऊपर जाएगा, क्योंकि कंपनी के अंदर ही गड़बड़ी है, इंटरनल रीजन है वो। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको स्विंग ट्रेडिंग में जब आप स्टॉक को सिलेक्शन करते हो तो आपको देखना है कि कंपनी का अंदर गड़बड़ी है या फिर शेयर बाजार का माहौल ही खराब है। शेयर बाजार का माहौल खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। जब शेयर बाजार का माहौल खराब होता है तो अच्छे अच्छे कंपनी का शेयर गिरता है, तो उसका फायदा उठाकर आप काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हो स्विंग ट्रेडिंग करके। ठीक है, समझ गए। चलिए उसके बाद दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं, उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वो हमारा एफिलिएट लिंक है। तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। प्रॉफिट रोटेशन, ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको आसान भाषा में समझा पाऊँ। देखिए, जब आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, मान लीजिए आपने ए नाम के कंपनी के शेयर को खरीदा, बी नाम के कंपनी के शेयर को खरीदा, सी नाम के कंपनी के शेयर को खरीदा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट रोटेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने ए नाम के कंपनी के शेयर को खरीदकर उसमें आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया है, उसमें आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया है, और उस पर आपका 10%, मान लीजिए 10,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। आपका 10,000 रुपया उस पर प्रॉफिट हो रहा है, और आपका टारगेट भी है कि आपका 10,000 जब प्रॉफिट हो जाएगा तो आप उसको निकाल लोगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लालच में पड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए आपने 1,10,000 तो बना लिया, उसके बाद आप ये सोचते हो कि 10,000 तो प्रॉफिट हो रहा है, और कुछ दिन रुक जाता हूँ, क्या पता 10 का 12 हो जाए, क्या पता 10 का 20 हो जाए। ऐसा होता है ना, ये ह्यूमन मेंटालिटी है भाई, लालच होगा ही हमारे अंदर। इस लालच को आपको नहीं करना है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन रहना है ना। अगर आपका 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, मान के चलते हैं आपका टारगेट है 10,000 का, और 10,000 आपका टारगेट हिट हो जाता है, तो आपको उस प्रॉफिट के हिस्से को निकालना है, आपको उस शेयर को बेच देना है, क्योंकि आपका टारगेट फुलफिल हो गया है। आपको ज्यादा लालच नहीं करना है, और उस प्रॉफिट को आपको रोटेशन करना है। प्रॉफिट रोटेशन मैंने आपको बोला ना, उस प्रॉफिट को आपको क्या करना है कि मान लीजिए एक बी नाम का कंपनी है, उसमें भी आपने 1 लाख रुपया लगाया है, उसमें भी आपने 1 लाख रुपया लगाया है, लेकिन ये यहाँ पे आपको फायदा नहीं मिल रहा है। तो आपको उस वक्त क्या करना है, आपका प्रॉफिट को रोटेट करके यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे उस पैसे को घुसा देना है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका रोटेशन का भी फायदा मिलेगा। ध्यान रहे, ये जो टेक्निक मैंने बोला थोड़ा सा रिस्की है। आप अपना प्रॉफिट का हिस्सा दूसरे कंपनी में लगा रहे हो, थोड़ा सा रिस्की है। इसीलिए तो मैंने पहला पॉइंट में ही आपको बोला कि भैया जब आप स्टॉक को सिलेक्शन करते हो तो अच्छा स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जब आप अच्छा कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम रहेगा। तो हमारा तीसरा स्ट्रैटेजी क्या है कि भैया प्रॉफिट को आपको रोटेशन करते रहना है, और डिसिप्लिन को मेंटेन करते रहना है। आपका अगर टारगेट हिट हो जाता है, उसको तुरंत बेच देना है। क्या पता 10,000 आपका फायदा हो रहा है, और आप इस उम्मीद में हो कि 10 का 15 हो जाएगा, लेकिन कल का डेट में ही शेयर का प्राइस गिर के 10,000 से आपका -10,000 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और अपना प्रॉफिट को रोटेशन करते रहना है। जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट रोटेशन होगा, उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, और आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमा पाओगे। ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट रोटेशन करना। उसके बाद है डाइवर्सिफाई। इस पॉइंट को मैं बार बार आपको बोलते रहता हूं कि जब आपके मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, और 1 लाख रुपया से ही आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो। मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपया है, इसके अलावा और आपके पास पैसा नहीं है, और आपको इसी पैसे से स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो आपको ऐसा गलती भूल कर भी नहीं करना है कि आप अपना पूरा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दो। आपको भूल कर भी ऐसा गलती नहीं करना है। आपके पास अगर 1 लाख रुपया है ना, तो इसको आपको मिनिमम 5 स्टॉक में डालना है, मिनिमम 5 स्टॉक में डालना है। क्योंकि अगर आप पूरा पैसा एक ही स्टॉक में डालोगे तो भैया अगर वो स्टॉक नहीं चला तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा।
डाइवर्सिफिकेशन का बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी ये बात लागू होती है। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आपके पास जितना भी हो, जरूरी नहीं आपके पास 1 लाख हो, आपके पास 10 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट का जितना भी आपके पास पैसा है उसको डिवाइड करना है, डाइवर्सिफाई करके अलग अलग कंपनी के स्टॉक को सिलेक्शन करना है। एक ही स्टॉक में सारा पैसा डाल दोगे, चला तो हीरो, नहीं चला तो जीरो। तो आपको हीरो जीरो वाला खेल को नहीं करना है। हीरो जीरो वाला खेल जुआ टाइप का हो जाता है। तो आप शेयर बाजार में जुआ खेलने नहीं आए हो, स्विंग ट्रेडिंग करने आए हो। तो स्विंग ट्रेडिंग एक ही स्टॉक में नहीं किया जाता, डाइवर्सिफाई करके करना है। यही बात इन्वेस्टमेंट में भी लागू होती है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो भैया डाइवर्सिफाई करके करना, तो आपका पैसा सेफ रहेगा, है ना। ये अगला पॉइंट है। एंड फाइनली जो पॉइंट है वो है डिसिप्लिन मस्ट। मैंने आपको बोला ना कि स्विंग ट्रेडिंग में आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले ही आपका टारगेट डिसाइड कर लेना है कि मेरा टारगेट क्या है, और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये दोनों आपको डिसाइड करना है स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले ही। मान लेते हैं आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीदा, तो खरीदने से पहले ही आपको टारगेट डिसाइड करना है कि कहां तक जाएगा तो मैं इस कंपनी के शेयर को बेचूंगा, और खरीदने से पहले ही स्टॉप लॉस लगा देना है कि कहां तक शेयर का प्राइस गिरेगा तो मैं इसको बेच दूंगा। ये टारगेट एंड स्टॉप लॉस मस्ट यूज। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है, मैंने आपको बोला ना कि मान लीजिए आपका टारगेट है 10% का, 10% हिट हो गया, तुरंत उसको बेचना चाहिए। ज्यादा लालच करोगे भैया, लालच तो रावण का नहीं टिका। लालच तो रावण ने भी किया था, तो रावण का क्या हुआ लास्ट में, है ना। तो आप स्विंग ट्रेडिंग, आप इंसान होकर स्विंग ट्रेडिंग में लालच करोगे तो थोड़ी ना आपका उन्नति होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, टारगेट एंड स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग जीरो से कैसे सीखे। तो ये तो हमने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखा। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हो, एकदम स्टेप बाय स्टेप जीरो से सीखना चाहते हो कि कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखकर एक ही दिन में प्रॉफिट निकाल सकते हो, तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिस वीडियो को देखने के बाद आप इंट्राडे ट्रेडिंग को सीख पाओगे। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।